नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए। पहलगाम हमले के बाद देश में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। पहलगाम का हमला आतंकियों ने करवाया। पाकिस्तान के आतंकी आए, उन्होंने हमला किया। एक संगठन ने, आतंकी संगठन ने इसको ओन अप किया। उसका जो मास्टरमाइंड है, मूसा, जो एजेंसीज बता रही है, वो पाकिस्तान में है। हमारा भारत बदला लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ये हमला जब हुआ तो कहीं ना कहीं तो चूक हुई। घर में चोरी या डकैती होती है, हम ये तो देखते ही है कि हमारी गलती कहाँ हुई, दरवाजा कहाँ खुला रहा, खिड़की कहाँ खुली रही, किसने अपने घर की पूरी इंफॉर्मेशन दी, किसको पता था घर में कैश था। ये सारी बातें भी इन्वेस्टिगेशन में होती है। तो जब पहलगाम ऐसी जगह जहां कभी हमले का, आतंकी गतिविधियों का कोई रिकॉर्ड नहीं रहा, वहां यदि हमला हुआ है और कोई सिक्योरिटी नहीं, तो सवाल तो उठेंगे। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने एक दांव खेला। आतंकियों ने महिलाओं पे नहीं मारा, पुरुष पुरुष को मारा। महिलाओं को ये बोल के छोड़ा कि जाके बताइए कि हमने मारा, और धर्म पूछ के मारा। हालांकि मरने वालों में कुछ मुसलमान भी। लेकिन ये पाकिस्तान का बड़ा गेम प्लान कि भारत में हिंदू मुसलमान के दंगे हो, भारत में आग लगे, और फिर पाकिस्तान मजे ले। पाकिस्तान के इस नैरेटिव से किसको फायदा होगा? पाकिस्तान को यकीनन फायदा होगा जब भारत में दंगे होंगे। साथ ही कुछ राजनीतिक दलों को भी फायदा होगा, जो लगातार हिंदू मुसलमान करने की फिराक में रहते हैं, 2080 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, हलाल झटके की बात करते हैं, मस्जिदों में मंदिर ढूंढते हैं। जबकि संघ चालक खुद कह चुके हैं कि मस्जिदों में मंदिर ढूंढना बंद करिए। लेकिन ये राजनीति है, सत्ता में बने रहने के लिए। यदि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप फिर फसल काटेंगे नफरत की। ये देश की जनता को तय करना है कि वो किसको सत्ता में बिठाते। लेकिन क्या मीडिया, जो अपने आप को चौथा स्तंभ कहता है संविधान का, क्या इसका कोई पॉजिटिव रोल होता है? मीडिया का रोल क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? इस पे कई बहस हो चुकी। लेकिन इस हमले के बाद सरकार ने सोशल मीडिया पे शिकंजा कसना शुरू किया। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बंद कर दिए। बीबीसी को मिलिटेंट और टेररिस्ट शब्दों को लेकर नसीहत दे दी। और अब भारत के अंदर जो सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल्स है, जो लगातार सच्चाई बयां करने का प्रयास करते हैं, भारत की एकता और अखंडता के लिए लड़ते हैं, संविधान के अनुरूप देश चले, इसके लिए सवाल पूछते हैं, जागरूक पत्रकारिता क्या होती है, उस पे बात करते हैं। लेकिन फिर आज सुबह सुबह एक यूट्यूब चैनल 4 PM, इसको बंद कर दिया गया। हमने इसको आजादी की अभिव्यक्ति की हमला माना। 4 PM की गलती इतनी थी कि उसने सवाल पूछे। ये सवाल विरोधी पार्टियां भी पूछ रही है। ये सवाल जिन्होंने अपनों को खोया है, उस 28 परिवार के लोग भी पूछ रहे हैं। ये सवाल जो वहां से बच के आए, वो भी पूछ रहे हैं। ये सवाल सुरक्षा एजेंसी भी एक दूसरे को पूछ रही है, ये हुआ कैसे? सरकार का ये कहना कि वहां सैलानी जाते, ये सरकार को पता ही नहीं था, ये सरकार की कितनी बड़ी भूल हो सकती है। क्या ये गलती नहीं? क्या इस पे सवाल पूछना गलत है? लेकिन मीडिया का एक सेक्शन जो सरकारी टुकड़ों पे पलता है, जो पाकिस्तानी एजेंटों की तरह इस देश में पाकिस्तान के मंसूबों को खत पानी दे रहा है, उस पे कोई एक्शन नहीं हो रही।
क्या कर रहे हैं हमारे चैनल्स, टीवी चैनल्स। देखिए ये वीडियो, इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि वहाँ पे चैनलों का रोल कितना खराब रहा। गंदगी दिखा रहा है ये जो भी गोदी मीडिया दिखा रहा है, जो भी आर भारत या न्यूज 18 या जो भी है वो लोग होते हैं। आर भारत को मैंने बाइट देने की कोशिश की तो उसने मुझे कहा कि नहीं नेगेटिव बोलो। मैंने कहा भाई नेगेटिव मैं क्यों बोलूं जब यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ हमारे कश्मीरी भाई हमें सेफ फील करा रहे हैं, हमें हर चीज का ऑफर दे रहे हैं, हमें खाने का ऑफर दे रहे हैं, हमें रहने का ऑफर दे रहे हैं। इवन एक भाई ने तो मुझे पैसों से भी ऑफर। सुना आपने? क्या ये स्वस्थ पत्रकारिता का उदाहरण हो सकता है? क्या सरकार को ऐसे चैनलों पे बैन नहीं करना चाहिए? लेकिन लगता है सरकार उनको प्रोत्साहित कर रही है और उन चैनलों को बैन कर रही है जो लगातार कश्मीर में जो मुसलमानों ने सैलानियों के लिए किया, उसको सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं कर रहे कि आपको लगता है कि कोई सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल सरकार के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो उस हमले में बचे, उनकी पोस्ट पढ़ेंगे तो आपको आंखों में से पानी आएगा। ऐसे कई जगह पे है। जो तकलीफ है लोगों की वो ये है कि कश्मीर तो हमारा है, कश्मीर पे लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया। एक व्यक्ति का जो वीडियो है, वो आने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जीवन मरण, जिसने मृत्यु अपने सामने देखी हो, कहना बात अलग है, किताबों में पढ़ना बात अलग है, सुनना बात अलग है, विश्लेषण करना बात अलग है, लेकिन साक्षात मृत्यु जिसने देखी होगी, उसकी अनुभूति क्या होगी, क्या अनुभव होगा उसका। अपने बेटे को पत्नी और साथ में जो एक महिला थी उसको छोड़कर कंपाउंड की इस तरफ वो कूद नहीं सकते, तो और उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ, हमारा जो होना सो होगा। घर की 2 महिलाएं पीछे छोड़ के आई, उसकी पीड़ा। साथ में एक बेटा है, जो भविष्य है परिवार का, जो वारिस है, उसको बचाना ज़रूरी है। एक पोर्टर के कंधे पे वो बेटा और वो दौड़ रहा है, जंगलों के रास्ते दौड़ रहा है, 14 किलोमीटर दौड़ा वो। बीच में वो सज्जन जिसका बेटा एक कश्मीरी मुसलमान के कंधे पे था, उसने कहा कि भैया मेरा बेटा आपको पता बता देगा, आप उसको घर पे पहुँचाने की बात कर दीजिए, इतने एहसान कर दीजिए। अब मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊँगा, क्योंकि अब मैं दौड़ नहीं पाऊँगा। उस पोर्टर ने उस इंसान का भी हाथ पकड़ा। उसने ये नहीं पूछा कि तू हिंदू है मुसलमान, और उसको खींचता हुआ अपने होटल तक पहुँचाया, पैसा भी नहीं लिया। आज वो बेटा आजीवन उस खंदों को नहीं भूलेगा जिसने उसको नया ज़िंदगी जीवन दिया। वो बाप कभी नहीं भूलेगा कि वो बेटा आज यदि उसके सामने जवान हो रहा है, तो उसके पीछे जन्मदाता कोई और है, क्योंकि उस बेटे का पुनर्जन्म हुआ है। उस इंसान का जन्म पुनर्जन्म हुआ जो मौत के खाई से बाहर आया। ये जब चलते हुए हमारे देश में एक तरफ वो लोग हैं जो जामा मस्जिद में जब श्रीनगर के मौन रखा गया, जब श्रीनगर के यानी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री माफी मांग रहे देश से कि वो होस्ट थे, उनके यहाँ लोग आए अतिथि बन के, वो उनकी सिक्योरिटी नहीं दे पाए। वो पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। जम्मू कश्मीर का मुसलमान पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है और भारत को भाई। लेकिन क्या हमारे देश के लोग मुसलमान को भाई मानने को तैयार हैं? एक कोई आदमी कुपढ़ जिसके सर में गोबर भरा हुआ है, वो कहता है कि कश्मीरी बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं उनको बाहर निकालो। क्या उस पे एक्शन होनी नहीं चाहिए? जो चैनल सुबह से शाम तक मुस्लिम हिंदू, मुसलमान हिंदू, हिंदू पूछ के मारा, हिंदू पूछ के मारा, एक प्रोपेगेंडा चला के इस देश में लगातार दंगों के लिए ग्राउंड बना रहे थे, क्या उन चैनलों पे एक्शन लेना नहीं चाहिए? वो नेता जो बार-बार विक्टिम से मुँह से कहलवा रहे थे, शुभेंदु, बोलो हिंदू बोल के मारा, बोलो हिंदू बोल के मारा, और वो बिलखती हुई महिला रो रही थी, क्या उस पे एक्शन नहीं होना चाहिए? जो क्रोध गुजरात के एक मेरी बहन सबके सामने बयाँ किया, उसके बाद उसका दूसरा वीडियो बना के डलवाना, क्या ये क्राइम नहीं है? क्या इन पे एक्शन होनी नहीं चाहिए? निशिकांत दुबे जो आर्टिकल 24 से लेके 29 ही खत्म करने की बात करते हैं, क्या उन पे एक्शन नहीं होना चाहिए? वो कहते हैं कि मैंने कलमा पढ़ना सीख लिया है, क्या वो कलमा पढ़ के ही अपने पत्नी का यानी अपने शादी का सालगिरह 25वाँ पूरे सिक्योरिटी के साथ मनाने
गए थे जम्मू कश्मीर में, क्या वो तब कलमा पढ़ रहे थे? कुल मिलाकर जिन पे एक्शन लेनी चाहिए, सरकार उन पे मौन है। जो सवाल उठा के इस देश में लगातार मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन के लिए बोल रहे हैं, उन्हें आप पाकिस्तानी घोषित कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ चला रहे हैं, हिंदू मुसलमान का दंगा हो, उसको खाद पानी देने वाले राष्ट्रभक्त हो गए। बड़ी अजीब समय है, संक्रमण का काल है। इसलिए पता नहीं हम कब तक बोल पाएँगे, पता नहीं हम कब तक आपके सामने रूबरू हो पाएँगे। लेकिन ये वीडियो दिखाने का मकसद यही था, ये है वास्तविकता। यही वास्तविकता है कि जहाँ कश्मीरी भाइयों ने इनको शेल्टर दिया, खाना दिया, यहाँ तक कि आपका पैसा नहीं होगा तो हम घर जाने तक का पैसा भी देते हैं। इतना बड़ा दिल किसके पास होता है? क्योंकि वो भारत को अपना भाई मानते हैं, भारतीयों को अपना भाई मानते हैं। क्या हम कश्मीरियों को भाई मानते हैं? क्या हम कश्मीरियों को सिर्फ कश्मीर हमारे लिए एक भौगोलिक मैप है, या एक सिर्फ ज़मीन है जिससे हमें प्यार है? बिना कश्मीरी के कश्मीर किस काम का? इसीलिए अटल जी को कश्मीर के वैली में पूजा जाता है, क्योंकि वो जमहूरियत, कश्मीरियत की बात करते थे। कश्मीरियत की बात करने वाला देश में आज देशद्रोही हो गया, उस पे बैन लगता है, और जो लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, उन आतंकवादियों का साथ देते हैं। उन्होंने धर्म पूछ पूछ के मारा, और उन्होंने धर्म पूछ के मारा, ये बात आप बार-बार कह के इस देश में एक बड़ी खाई निर्माण करने का प्रयास करते हैं। सवाल यही है, देश प्रेम और देशद्रोह, इसके बीच में अब कौन तय करेगा, देशद्रोह या देश प्रेम? क्योंकि किसी को भी देशद्रोही या देश प्रेमी ये साबित करने के पहले, जिसके हाथ में ये ताकत है, पावर है, कि जो किसी को भी बैन कर सकता है, किसी से भी बैन उठा सकता है, किसी को भी आगे बढ़ा सकता है, वो यदि अपने सामने लक्ष्य सिवाय चुनाव का हो, लक्ष्य सिर्फ सत्ता पाने का हो, लक्ष्य सिर्फ लगातार सत्ता में बने रहने का हो, तो फिर इंसानियत, मानवता, देश, विकास, जो गंगा, जमुना हमारे यहाँ संस्कृति है, उसका कौन बात करेगा? जब देश में ये खेल चल रहा है, ऐसे में स्वतंत्र पत्रिका को ज़िंदा रखना बहुत मुश्किल हो गया है। हमें पता नहीं कब तक हम आपसे रूबरू हो पाएँगे। हमें पता नहीं कब हम पे बैन लग जाएगा। इसलिए न्यूज़ लॉन्चर यूपी उत्तराखंड एक नया चैनल शुरू किया है, जिसके लिंक हमने साथ में दी हुए हैं। कृपया उसको सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आप हमसे बने रहेंगे। यदि ये बंद हो गया, तो हम वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ से हम आपसे संवाद साधने का प्रयास करेंगे। ये मजबूरी है, इसलिए ये प्रमोशन नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये न्यूज़ लॉन्चर जब तक चल रहा है, तब तक तो हम आपके साथ रूबरू हो ही रहे हैं। और उसी ताकत के साथ, उसी सच्चाई के साथ आपके वेदनाओं को, आपकी तकलीफ़ों को शब्द देने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि ये बंद हो जाता है, तो कानून की लड़ाई तो हम लड़ेंगे, उसमें समय लगता है, लेकिन ये संवादहीनता ना हो, बीच में गैप ना पड़े, इसलिए फिर हम पूरा हमारा ऑपरेशन न्यूज़ लॉन्चर यूपी उत्तराखंड पे शुरू कर सकते हैं। आप कृपया करके, एक हाथ जोड़ के विनंती, नीचे लिंक दी हुई है, आप यूपी उत्तराखंड न्यूज़ लॉन्चर को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपसे बने रह सकते हैं। ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि इस पूरे ऑपरेशन में यदि हमें कुछ देर आपसे दूर भी होना पड़े, ऐसे में हमें थोड़ी वित्तीय मदद चाहिए होगी। आज तक हमने कभी जीवन में पैसे नहीं माँगे, लेकिन अब लगता है कि यदि हम ना कोई प्रॉपर्टी वाले हैं, ना हम किसी विचारधारा को प्रमोट करते हैं, ना कोई कॉर्पोरेट सेक्टर को हमने साथ जोड़ा है। ऐसे में आप नीचे अकाउंट दिया है हमारे ट्रस्ट का, जितना हो सके, आपकी जितनी कैपेसिटी हो, ना हो तो भी ठीक है। यदि थोड़ी बहुत कैपेसिटी हो, तो हमें मदद करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा डोनेशन दीजिए, यही आपको हाथ जोड़ के विनंती है। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विशेष कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।